जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र माह की कथा अध्याय 7। इस अध्याय को अंत तक श्रवण करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर भक्ति के साथ आप इस अध्याय का अंत तक श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो भक्तों, आइए हम सुनते हैं चैत्र माह में आगे की कथा। हे ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हम तीनों, मैं, विष्णु और महादेव ने उस अत्यंत तेजस्वी देवी को इस प्रकार देखा। हमने उनकी परिचर्याओं को भी अलग अलग एक एक करके देखा, जो मानो उनके लिए आवरण का काम करती थी, जो अत्यंत भव्य थी। व्यास ने कहा, हे राजा, मुनियों ने श्रेष्ठ नारद ने अपने पिता के यह शब्द सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर पूछा, हे समस्त लोकों के दादा, अब उस प्राचीन अविनाशी अपरिवर्तनीय शाश्वत पुरुष का विस्तृत वर्णन कीजिए, जो निर्गुण प्राकृतिक गुणों से मुक्त है, जिसे आपने देखा और अनुभव किया है। हे पिता, आपने शक्ति प्रधान ऊर्जा को सगुण ऊर्जा सर्वोच्च देवी के रूप में हाथों और पैरों के साथ साकार रूप में देखा, लेकिन आप उस निर्गुण शक्ति को नहीं समझ सकते, जो अदृश्य और जो सभी प्राकृतिक गुणों से रहित है। हे कमलवंशी, कृपया करके मुझे उस प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप का वर्णन कीजिए और इस प्रकार मुझे संतुष्ट कीजिए। हे सृष्टि के स्वामी, मैंने श्वेत द्वीप में कठोर तपस्या की, ताकि मैं निर्गुण परम आत्मा और निर्गुण शक्ति सर्वोच्च देवी को जान सकूं और देख सकूं। मैंने वहां अन्य महात्माओं, उच्च कोटि की आध्यात्मिक व्यक्तियों को देखा, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी और वे अपने जुनून और क्रोध पर विजय प्राप्त करके तपस्या कर रहे थे, परंतु मुझे उस निर्गुण परम आत्मा का न तो ज्ञान हुआ और न ही दर्शन। हे पिता, मैं निराश नहीं हुआ। मैंने बार बार अपनी तपस्या जारी रखी, परंतु फिर भी मैं असफल रहा। हे पिता, आपने उस सुंदर गुणों से परिपूर्ण शक्ति के दर्शन किए। मैंने आपके द्वारा उनके बारे में सुना है, लेकिन वह अदृश्य निर्गुण शक्ति और वह निर्गुण पुरुष किस प्रकार के, कृपया इन सब का वर्णन और व्याख्या करें और मेरी उन इच्छाओं को शांत करें जो सदा मेरे हृदय में बनी रहती है। व्यास ने कहा, हे राजा, नारद द्वारा ऐसे पूछे जाने पर सृष्टि के स्वामी, लोकों के जनक मुस्कुराए और सत्य को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट करने लगे। हे मुनियों में श्रेष्ठ, निर्गुण पुरुष का स्वरूप न तो विद्यमान हो सकता और न ही दृश्यमान, क्योंकि दृष्टि के दायरे में आने वाली हर चीज क्षणभंगुर है। तो फिर उस शाश्वत आत्मा का स्वरूप कैसे हो सकता है और वह कैसे दृश्यमान हो सकता है? हे नारद, निर्गुण शक्ति या निर्गुण पुरुष ज्ञान की पहुंच में आसानी से नहीं आते, परंतु मुनियों द्वारा ध्यान में, चेतना में इन दोनों का अनुभव किया जा सकता है। प्रकृति और पुरुष का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उन्हें केवल आस्था के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। जिनके पास आस्था नहीं है, वे उन्हें कभी अनुभव नहीं कर सकते। नारद, सभी प्राणियों में अनुभव की जाने वाली सार्वभौमिक चेतना को सर्वोच्च आत्मा के रूप में जानो। सार्वभौमिक ऊर्जा को, जो सभी प्राणियों में हमेशा देखी जाती, सर्वोच्च आत्मा के रूप में जानो। हे धन्य पुरुष और प्रकृति सर्वव्यापी और सभी वस्तुओं में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड में इन दोनों की उपस्थिति के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये दोनों ही सर्वोच्च बुद्धिमान आत्मा है, निर्गुण है और अशुद्धता से रहित और अविनाशी। इन दोनों के संयोजन से बने एक रूप का हृदय में सदा ध्यान करना चाहिए। जो शक्ति है वही सर्वोच्च आत्मा है और जो सर्वोच्च आत्मा है वही सर्वोच्च शक्ति। हे नारद, इन दोनों के सूक्ष्म अंतर को कोई नहीं जान सकता। हे नारद, केवल शास्त्रों और वेदों का अध्ययन, उनके अमगों सहित बिना वैराग्य के करने से इन दोनों के बीच अंतर का पता नहीं लगाया जा सकता। हे बालक, यह संपूर्ण ब्रह्मांड गतिशील और अचल अहंकार से उत्पन्न हुआ है। 100 कल्पों तक प्रयास करने पर भी कोई व्यक्ति अहंकार से मुक्त हुए बिना उपरोक्त भेद को कैसे जान सकता है? जीव सगुण है तो वे अपने भौतिक नेत्रों से निर्गुण ब्रह्मा को कैसे देख सकते हैं? इसलिए हे बुद्धिमान, अपने हृदय में ही सगुण ब्रह्मा को देखने का प्रयास करो। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यदि जीभ और आँख पित्त की अधिकता से प्रभावित हो तो तीखा स्वाद और पीला रंग पहले जैसा प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार भौतिक गुणों से ग्रस्त जीवों के हृदय निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए बिल्कुल अयोग्य हो जाते। हे नारद, यह हृदय फिर से
प्रकट हो गया अहंकार से मुक्त, तो फिर वह हृदय अहंकार से मुक्त कैसे हो सकता है? जब तक व्यक्ति गुणों से सभी संबंध तोड़ नहीं लेता तब तक निर्गुण ब्रह्मा का दर्शन असंभव है। अहंकार से पूर्णतः मुक्त होते ही निर्गुण ब्रह्मा उसके हृदय में प्रकट हो जाते। नारद ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों उप विभागों के बीच अंतर और गुणों के वास्तविक स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मुझे उस ज्ञान के बारे में भी बताइए जिसे जानने से मुझे मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही विभिन्न गुणों के गुणों का क्रमवार विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, हे निष्पाप, अहंकार की शक्ति 3 प्रकार की होती है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ या द्रव्य शक्ति। जिस शक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है वह सात्विक अहंकार है। जिस शक्ति से क्रिया या गतिविधि या गति उत्पन्न होती है वह राजसिक अहंकार, और जिससे भौतिक वस्तुएं या इंद्रियों द्वारा प्रदत्त वस्तुएं उत्पन्न होती है वह तामसिक अहंकार कहलाती है। नारद, इस प्रकार मैंने आपको उचित क्रम में तीनों प्रकार के अहंकारों का वर्णन किया। अब मैं तुम्हें इनके गुणों और कार्य प्रणाली का विस्तृत वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। तामसिक अहंकार की द्रव्य शक्ति से ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध उत्पन्न होते। इन्हीं 5 गुणों से 5 तन मात्राएं या 5 सूक्ष्म तत्व प्राकृतिक परमाणु उत्पन्न होते। ध्वनि आकाश ईश्वर का गुण है, स्पर्श वायु हवा का गुण है, रूप अग्नि आग का गुण है, स्वाद जल पानी का गुण और गंध पृथ्वी का गुण है। हे नारद, यह 10 स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ जब संयुक्त होते हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि आदि के रूप में परिणाम उत्पन्न करने की शक्ति से संपन्न हो जाते, और जब पंचीकरण प्रक्रिया संयुक्त होती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण तामस अहंकार के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप होता है, जो भौतिक पदार्थों को उत्पन्न करने की ऊर्जा से संपन्न होता है। अब सुनो कि राजसिक ऊर्जा से क्या क्या उत्पन्न होता है। 5 इंद्रियां, कान, त्वचा, जीभ, आंखें और नाक, जिन्हें 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय अंग कहा जाता है। मुख, हाथ, पैर, गुदा और जनन अंग, जिन्हें 5 कामेंद्रिय क्रिया अंग कहा जाता है। और प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान 5 वायु। इन 15 पदार्थों से उत्पन्न सृष्टि को राजसिक ऊर्जा कहते हैं। नारद, क्रिया शक्ति से युक्त ये सभी इंद्रिय और क्रिया अंग, जिन्हें कारण कहा जाता है और उनमें निमित्त पदार्थ चेदानुवृत्ति या माया कहलाते हैं। इस प्रकार आकाश में केवल एक ही गुण है, वह है ध्वनि। वायु में 2 गुण है, ध्वनि और स्पर्श। अग्नि में 3 गुण है, ध्वनि, स्पर्श और रूप। जल में 4 गुण है, ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद। पृथ्वी में 5 गुण है, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध। और इन 5 स्थूल तत्वों के विभिन्न संयोजनों से ही यह विशाल ब्रह्मांड ब्रह्मा का महान शरीर उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीवों का कुल योग पूरे ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से उत्पन्न होता है, और ये जीव 84 लाख, ऐसा ऋषि कहते। इस प्रकार सृष्टि तत्वों और उनके अधिष्ठाता देवताओं पर आधारित 18,000 श्लोकों में महापुराण श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। तो भक्तों, इस अध्याय को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।